डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि नम्स का टेस्ट जो है वो 16 अक्टूबर को हुआ और जो है वो इसका रिजल्ट भी थर्ड वीक में अनाउंस हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने क्वालिफाई किया है और जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर सके या उनके मार्क्स कम आए हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आगे पीएमसी का वो टेस्ट देंगे और इसी तरह से इम्प्रूव करके वो भी जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आगे का जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, वो कैसे होगा और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो मेरिट बनेगी वो किस तरह से बनेगी, एग्रीगेट जो है वो मार्किंग का वो कैसे सेट होगा, ये तमाम ही जो है वो इंफॉर्मेशन आज की हम इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं, तो इसमें आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। लिहाजा सपोर्ट करते रहें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, अब आगे का क्राइटेरिया क्या होगा कि आपकी जो है वो जो मार्किंग है नम्स के एंट्री टेस्ट में जो की परसेंटेज आई है उसके हिसाब से जो है वो कि कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो एडमिशन ओपन होंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर जो है वो मेरिट देखी जाएगी कि कितने मेरिट के ऊपर जो है ये यहाँ पर जो है वो एडमिशन होता है। जैसे कि नम से रिलेटेड जितने भी जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे कि जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज हो गया, इसी तरह से सीएमएच लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हो गया, इसी तरह से जो है वो एचआई टेक मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट हो गया और बहरिया यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया और जितने भी पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं इसमें जो स्टूडेंट्स एडमिशन होंगे उसका क्राइटेरिया जो है ये अब देखा जाएगा कि कितने जो है वो परसेंटेज और कितने मेरिट पर जो है ये सेट होता है। तो सबसे पहले जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में ये एडमिशन जो है वो होंगे और जो है स्टूडेंट्स कितनी परसेंटेज के ऊपर होंगे ये जो है वो फर्दर फिर देखा जाएगा। तो अभी आपने जो है वो ये देख लेना है कि नम्स का जो एडमिशन का क्राइटेरिया था उसमें जो मेरिट फार्मूला है वो नम्स ने क्या रखा था और उसके मुताबिक वो कंप्लीट आपकी जो परसेंटेज है वो पूरी हो रही है या नहीं, इसको आप देखें। और साथ में उसके बाद जो है वो इसी तरह से एग्रीगेट जो है वो हम किस तरह बनाते हैं, एग्रीगेट का फॉर्मूला हमने कैसे सेट करना है और आपकी जो फिर इस तरह से फाइनल जो है वो परसेंटेज है वो कितनी बन रही है और फिर जो है वो एडमिशन क्राइटेरिया पे कितनी जो है वो उतर रही है, इसको जो है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो नम्स का जो एडमिशन क्राइटेरिया जो नम्स ने जो है वो नम्स के टेस्ट के आपके पास परसेंटेज होने चाहिए 50%। 50% ये जो है वो नम्स का क्राइटेरिया, उसके मुताबिक नम्स का जो टेस्ट है एमडी कैट का, ठीक है, नम्स एमडी कैट, उसके लिए जो है ये 50% होना चाहिए। इसी तरह से जो एफएससी है, एफएससी एफएससी का जो क्राइटेरिया है ये 40% जो है वो जो रिक्वायरमेंट है ये 40% हो और इसी तरह से जो मैट्रिक है, मैट्रिक का जो मेरिट फार्मूला है ये 10%। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये एडमिशन क्राइटेरिया और जो एडमिशन टेस्ट फार्मूला है, मेरिट फार्मूला, वो इस तरह से जो है वो सेट किया गया है नम्स की तरफ से कि 50% जो है वो आपका टेस्ट जो है वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। इसी तरह से 40% जो है वो एफएससी जो है वो क्राइटेरिया पूरा हो। इसी तरह से मैट्रिक जो है वो 10% जो है वो इसमें रखा गया। तो टोटल जो है वो 100% इस तरह से ये एडमिशन क्राइटेरिया और मेरिट जो है वो फॉर्मूला सेट किया गया है। अब जो है वो आप ये देखें कि आपका जो इस तरह से एग्रीगेट जो बन रहा है वो जो है वो कंप्लीट इस परसेंटेज पे पूरा उतर रहा है या नहीं। इसके मुताबिक फिर जो है वो एडमिशन जो है वो देखा जाएगा कि किस
हाईएस्ट मेरिट पे या किस मेरिट पे जो है वो एडमिशन हो रहे हैं। सो अब जो है वो आपको एग्रीगेट फार्मूला बताते हैं कि आपने एग्रीगेट फार्मूला जो है वो कैसे सेट करना है, फिर आप जो है वो टोटल परसेंटेज निकाल के देखेंगे कि आपकी परसेंटेज जो है वो कितनी जो है वो आ रही है। सो स्टूडेंट्स, एग्रीगेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने जो है वो टेस्ट के लिए, अपनी जो है वो परसेंटेज के लिए। सो एग्रीगेट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपने जो मार्क्स हासिल किए हैं वो आप उसकी परसेंटेज वो आप देखेंगे और इसी तरह से जो टोटल 100 परसेंटेज है उससे आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि टोटल से आप उसको डिवाइड कर देंगे, ऑब्टेन मार्क्स लेंगे और टोटल से आप उसको डिवाइड कर देंगे और फिर जो है वो आप उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी जो है वो परसेंटेज निकल आएगी फॉर नम्स नम्स एमडी कैट टेस्ट के लिए। नम्स एमडी कैट टेस्ट के लिए आपने जो है वो इस तरह से एग्रीगेट कैलकुलेट करना है ताकि आपको परसेंटेज पता लगे। इसी तरह से स्टूडेंट जो एफएससी है, एफएससी का क्राइटेरिया भी सेम यही होगा, लेकिन आप उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से और फिर आप देखेंगे आपके पास परसेंट जो है वो कितनी आ रही है। आप ऑब्टेन मार्क्स रखेंगे, नीचे टोटल मार्क्स से उसको डिवाइड कर देंगे और 40 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप देखेंगे कि परसेंटेज कितनी आ रही है। इसी तरह से स्टूडेंट जो मैट्रिक होगा, मैट्रिक में भी आपने यही सेम तरीका यूज करना है, लेकिन आपने 110 से उसको सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है, तो और फिर आपने देखना है कि परसेंटेज कितनी आ रही है। तो ये आपके पास परसेंटेज आएंगी, उसके बाद आप जो है वो तमाम ही परसेंटेज को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले आप नम्स की जो है वो परसेंटेज जो है वो आप यहां रखेंगे, ठीक है, नम्स टेस्ट की जो परसेंटेज है वो यहां रखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप रखेंगे एफएससी की परसेंटेज और फिर आप प्लस कर देंगे और फिर आप जो है वो मैट्रिक की परसेंटेज रखेंगे और उसके बाद जो है आपके पास जो फाइनल परसेंटेज आएगी टोटल, ठीक है, यही आपकी जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज होगी और ये आपका जो है वो एग्रीगेट होगा। अब इसके मुताबिक अब आप देखेंगे कि जो है वो किस कॉलेज में जो है वो हाईएस्ट जो है वो परसेंटेज जो है या फिर मेरिट जो है वो बन रही है, उसके हिसाब से जो है वो आपको वहां एडमिशन मिल सकता है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो परसेंटेज होनी चाहिए वो वैसे तो 95 और जो है वो इसके अराउंड होनी चाहिए और इसी तरह से कम जो होनी चाहिए वो 90 और 91 परसेंटेज होनी चाहिए एमबीबीएस के जो है वो एडमिशन के लिए आपके पास। और इसी तरह से जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें जो मेरिट का क्राइटेरिया बनता है वो ऑब्वियसली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ही होता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की के अगर हम इंस्टीट्यूशन को कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखें तो। सो यहाँ पर जो है वो इसी तरह से जो एएमसी में आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो है वो प्रीवियस ईयर्स में जो परसेंटेज जो है वो रही हैं एमबीबीएस एडमिशन की, वो 91 परसेंटेज टू 93 परसेंटेज जो है वो मेरिट परसेंटेज रही हैं, जिसमें जो है वो एमबीबीएस टेस्ट जो है वो एडमिशन स्टूडेंट्स को मिले हैं। सो ये स्टूडेंट्स ये तरीक़ेकार था जो है जिसके ज़रिए आप एग्रीगेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी परसेंटेज और आप देख सकते हैं कि किस जो है वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा वहाँ की मेरिट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर जो है वो बात कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब नम्स ने जो है वो टेस्ट के बाद जो है वो ये भी अनाउंस किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर कि अगर जो स्टूडेंट्स जो है वो रिकाउंटिंग करना चाहें अपने मार्क्स की, जो इंटी टेस्ट में जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, अगर उसकी रिकाउंटिंग करना चाहें तो जो है वो भी जो है वो ऑनलाइन रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अलग से फॉर्म है, आप वेबसाइट पे जाके जो है वो ये रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ जो है वो इसके चार्जेस हैं, जो कि चालान के ज़रिए आपने पैड करने हैं। सो स्टूडेंट्स, इसकी जो लास्ट डेट है रिकाउंटिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको कन्फ्यूजन थी, हालांकि टेस्ट स्टूडेंट्स अगर देखे
तो इस मर्तबा नम्स का टेस्ट जो है वो बहुत आसान आया था, बहुत ईजी आया था। और स्टूडेंट्स एक बात ये भी ज़रूर याद रखें कि टेस्ट जो है वो जितना ईजी होता है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मेरिट जो है वो बहुत हाई जो है वो बनने का अंदेशा होता है कि मेरिट जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा हाई बनेगी टेस्ट जितना ईजी होता है। तो इस हिसाब से क्योंकि स्टूडेंट्स आसानी से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आसानी से जो है वो अटैम्प्ट कर लेते हैं, ईजीली जो है वो उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, इस वजह से मेरिट हाई बन सकती है। सो स्टूडेंट्स 9 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं रीकाउंटिंग के लिए। सो वहाँ पे भी आप ये चेक कर सकते हैं। सो इसी तरह से जो स्टूडेंट जो है वो पीएमसी के ज़रिए एमडी कैट का टेस्ट देने जा रहे हैं, उसके लिए भी जो है वो एक ये न्यूज़ जो है वो सामने आई है कि पीएमसी की तरफ से जो डेट रखी गई थी 13 नवंबर को एमडी कैट टेस्ट के लिए, वही जो है वो फाइनल डेट है। 13 नवंबर को ही जो है वो एमडी कैट पीएमसी के ज़रिए जो है वो टेस्ट लिया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। सो उसके लिए भी जो है वो आप भरपूर तैयारी करें। हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो पास्ट पेपर की जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, और आपको जो है वो पास्ट पेपर में जितने भी जो है वो क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग फिजिक्स, वो भी हम आपके साथ ज़रूर जो है वो शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और तैयारी करते रहें, तैयारी को स्टॉप ना करें। देखें एमबीबीएस और डॉक्टर बनने का ख्वाब हर स्टूडेंट्स का ही होता है। सो इस ख्वाब को एक जो है वो आपको रियलिटी बनाने के लिए, इसको हकीकत बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है। सो यहीं पर जो है वो आपकी जो है वो मेहनत या फिर जो है वो आपकी जो स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं हो जाती, आगे भी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। और इसी तरह से वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम आए उनको भी चाहिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो अब तैयारी शुरू कर दें, और पीएमसी के लिए जो है वो अब बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्किंग करके उसका जो है वो टेस्ट दें। कोई वीक पॉइंट ना छोड़ें, कोई भी जो है वो ऐसा पॉइंट ना छोड़ें जो आपको पता है कि ये जो है वो पॉइंट या ये मेरा वीक पॉइंट जो है वो मुझे मार्क्स मेरे कम करवा सकता है टेस्ट में। सो भरपूर तैयारी करते रहें। सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। मेरी नेक दुआएं और तमन्नाएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।